तो हमें गिवन है कि जो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं, वो डबल हैं इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के। तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले इस वाले पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। तो इस मेथड में हम 2 नंबर ढूँढते हैं। उन 2 नंबर्स का सम होना चाहिए x का कोएफ़िशिएंट, इस x का कोएफ़िशिएंट है -5 तो इनका सम होना चाहिए -5 और इन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए इस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये x² का कोएफ़िशिएंट मतलब -3 इंटू 2 तो इनका सम होना चाहिए -6। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर मेरा होगा नेगेटिव और एक पॉजिटिव और मेरा सम भी नेगेटिव है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा नेगेटिव वाला। अब मैं 6 के फैक्टर्स देखती हूँ तो 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 माइनस 1 5 भी होता है। अब क्योंकि सम नेगेटिव है तो मैं दो नंबर ले लेती हूँ -6 और 1 तो इस 5x की जगह मैं लिखूंगी -6x प्लस x -3 तो इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं बचेगा x -3 और इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं बचेगा x -3 तो मेरे दो फैक्टर बन गए 2x प्लस 1 और x -3। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरा x एक तो आ जाएगा 3 इस वाले को इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा -हाफ तो ये आ जाएंगे मेरे दो ज़ीरोज़ इसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं। हमें गिवन है कि जो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं वो इसके डबल हैं। तो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन ज़ीरोज़ को। तो हमारे इस वाले पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ आ जाएंगे -1 और 6 और हमें पता है जब हमें ज़ीरोज़ पता हो तो हमारी इसकी इसकी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो ज़ीरोज़ से तो हो जाती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही हो जाती है। तो अगर हमें इन ज़ीरो से इक्वेशन बनानी हो तो बन जाएगी सम ऑफ रूट्स इसका आ रहा है 6 माइनस 1 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -6। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा p आ रहा है -5 और q आ रहा है -6 तो ये आ जाएगी हमारी p और q की रिक्वायर्ड वैल्यूज़। इसे अब हम लिख लेते हैं।